बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की ये बात उन तमाम औरतों के दिलों के लिए है जो रात की तन्हाइयों में अपने सजदे पर गिरकर आंसुओं में अपने दर्द को बहा देती है, जो किसी को कुछ नहीं कहती है, बस अल्लाह से कहती है। दोस्तों, यकीन मानिए आपका वक्त जाया नहीं होगा। वीडियो को पूरा मुकम्मल जरूर देखिएगा और यह वीडियो आपके काम आ जाए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए वीडियो शुरू करें। पहला हिस्सा, सजदे का असली मतलब। दोस्तों, सजदा सिर्फ एक झुकना नहीं होता। सजदा वो मुकाम है जहाँ एक बंदा अपनी रब की सबसे करीब होता है, जहाँ जमीन पर माथा होता है और दिल आसमान से भी ऊपर उड़ रहा होता है। सही मुस्लिम से रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे करीब बंदे का अपने रब से वो वक्त होता है जब वो सजदे में होता है। तो सजदे में दुआएं ज्यादा किया करो। अब जरा सोचिए, जब एक औरत सजदे में जाती है और उसका दिल टूटा हुआ होता है, उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं, तो वो क्या करती है? वो अपने दर्द को अल्लाह के हवाले कर देती है। दूसरा हिस्सा, जब दिल टूट जाता है। सूरह अल-हज 34 का तर्जुमा। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, अल्लाह टूटे दिल वालों के साथ होता है। मतलब यह कि जब इंसान का दिल टूट जाता है, जब कोई उसे नहीं समझता, जब सारी दुनिया खामोश रहती है, तब अल्लाह कहता है, मैं तेरे साथ हूँ ऐ मेरी बंदी। ऐसी औरत जो अपने दर्द को छुपाकर सजदे में रोती है, वो दरअसल दुनिया से नहीं हारती, बल्कि वो अल्लाह से जीत रही होती है। तीसरा हिस्सा, सजदे में रोने का मकाम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो आंखों को जहन्नम की आग नहीं छुएगी। एक वो आंख जो अल्लाह के डर से रोई हो और दूसरी वो आंख जो अल्लाह की राह में पहरा देती हो। अब सोचिए बहनों, जब आपकी आंखें अल्लाह के डर में या अपने गुनाहों की माफी के लिए या अपनी उलझनों में रोती है, तो वो आंसू सिर्फ गिरते नहीं, वो अल्लाह के अर्श तक उठते हैं। हर एक आंसू एक फरिश्ता लेकर जाता है और कहता है, ऐ मेरे रब, तेरी फला बंदी ने तेरे डर में आंसू बहाए, उसके इन आंसुओं का क्या हुक्म है? तो अल्लाह फरमाता है, इन आंसुओं की कीमत जन्नत है। चौथा हिस्सा, औरत का रूहानी दर्जा। एक औरत के लिए सजदा एक इबादत से बढ़कर है। वो एक पनाहगाह है जहाँ वो अपने सारे डर, सारे जख्म और सारे गुनाह रख देती है। कभी सोचा है आपने, जब आप नमाज में सजदे में जाती हैं, तो फरिश्ते आपको घेर लेते हैं, आपकी हर सिसकी, हर आहट अल्लाह के अर्श तक पहुँचती है। सूरह अल-बकरह 186 में अल्लाह फरमाता है, जब मेरे बंदे मुझे पुकारते हैं तो मैं उनके करीब हूँ, मैं उनकी दुआ कबूल करता हूँ जो मुझे पुकारे। पांचवा हिस्सा, आंसू का मकाम अल्लाह के पास। आपके वो आंसू जो किसी को नहीं दिखते, अल्लाह की नजर से कभी नहीं छुपते, क्योंकि अल्लाह उस दिल को देखता है जो रोकर भी सब्र करता है, जो दर्द में भी अल्हम्दुलिल्लाह कहता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह की याद में तन्हाई में रोता है, उसका चेहरा कियामत के दिन नूर से भर जाएगा। यानी वो आंसू जो सजदे में बहते हैं, कयामत के दिन नूर बनकर चमकेंगे। छठा हिस्सा, जब अल्लाह जवाब देता है। सजदे में रोने वाली औरत को अल्लाह तन्हा नहीं छोड़ता। कभी तो उसी लम्हे में उसके दिल में सुकून उतरता है, कभी कुछ दिनों बाद कोई रास्ता खुलता है, कभी कोई बंद दरवाजा अपने आप खुल जाता है, क्योंकि कुरान में अल्लाह ताला वादा करता है। तो याद रखो, मुश्किल के साथ आसानी जरूर है। वो आंसू, वो सिसकियां सब गवाही बन जाती है कि ये बंदी सच्चे दिल से अल्लाह को पुकार रही थी। सातवां हिस्सा, फरिश्तों की गवाही। हदीस में आता है, जब कोई बंदा या बंदी तन्हाई में रोती है, तो फरिश्ते कहते हैं, ऐ रब, तेरी फला बंदी ने तेरा नाम लेकर रोया है। तो अल्लाह फरमाता है, गवाह रहो, मैंने उसे माफ कर दिया। अब सोचिए, जब एक औरत सजदे में रोती है, तो सिर्फ उसके आंसू नहीं गिरते, बल्कि उसके गुनाह गिरते हैं, उसके दिल का बोझ उतर जाता है, उसकी तकदीर बदलने लगती है। आठवां हिस्सा, सजदे में मिलने वाला सुकून। कितनी औरतें ऐसी हैं जो दुनिया की नाइंसाफियों से टूट जाती है, पर सजदे में जाकर उठ खड़ी होती हैं, क्योंकि सजदा उनका हीलिंग प्लेस होता है, जहां वो टूटकर भी जुड़ जाती है। वो कहती है, ए अल्लाह, तू जानता है मेरे हाल को, मुझे किसी और से शिकायत नहीं
और अल्लाह जवाब में दिल में सुकून उतार देता है, वो सुकून जो किसी दवा में नहीं, किसी इंसान के लफ्ज में नहीं, सिर्फ सजदे में मिलता है। 9वां हिस्सा, जब अल्लाह कहता है कुन फयकून। कभी कभी वो आंसू ऐसे होते हैं जो तकदीर को बदल देते हैं। वो औरत जो बेबस होकर रो रही होती है, अल्लाह उसी वक्त फरिश्तों को हुक्म देता है कुन फयकून, हो जा, और वो हो जाता है। अल्लाह उस बंदी की दुआ को सुन लेता है और उसका दर्द इनाम में बदल देता है। 10वां हिस्सा, अल्लाह के करीब होने की निशानी। अगर आप सजदे में रोती हैं तो समझ लीजिए अल्लाह ने आपको अपने करीब बुला लिया है, क्योंकि रोना टूटना ये कमजोरी नहीं है बल्कि रूह की मजबूती की निशानी है। अल्लाह वो दिल बहुत पसंद करता है जो उसके सामने झुक जाए और जो कहे ए अल्लाह तू ही मेरा सहारा है। आखिरी हिस्सा, एक दुआ के साथ। तो बहनों, अगर कभी आपको लगे कि कोई रास्ता नहीं, अगर दिल थक जाए तो सजदे में गिर जाए, रो लीजिए। अल्लाह सब सुन रहा है, वो हर आह को सुनता है, हर आंसू को गिनता है। और कहिए ए अल्लाह तू ही मेरा रब है, तू ही मेरा सहारा है, मेरे गुनाह माफ कर दे, मुझे अपनी रहमत में छुपा ले। यकीन मानिए वो अल्लाह जो आसमान के सातों पर्दों के पीछे है, वो आपके सजदे के हर आंसू को जवाब में रहमत की बारिश बना देगा। तो याद रखिए, जब कोई औरत सजदे में आंसू बहाती है, अल्लाह उसके साथ 3 काम करता है। 1, उसके गुनाह मिटा देता है। 2, उसके दिल में सुकून उतार देता है। 3, उसकी तकदीर में बेहतरी लिख देता है, क्योंकि वो अल्लाह रहमान भी है, रहीम भी है और अपने रोने वाले बंदों से बेइंतहा मोहब्बत करता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने तक मत रखें, इसे अपने सभी भाइयों में शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अल्लाह हमारी तकलीफों को आसान करे। आमीन सुम्मा आमीन।